हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम शुभम महाजन, योर जीएस फैकल्टी। दोस्तों, आज हमने क्या करना है, हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट 2 करना है। आपको पता ही है ड्रेनेज पैटर्न हम कर रहे हैं, तो जो हम क्या करेंगे, हिमालयन रिवर सिस्टम जो है, ठीक है, उसका दूसरा पार्ट और हमारी इंडिया की रिवर्स का सबसे बड़ा जो कहते हैं रिवर मानी जाती है वो आएगी हमारी गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर हमने करनी है। हमारे भारत के अगर आप वासी हो तो आपको पता ही है गंगा रिवर क्यों हमारे लिए ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में हमेशा गंगा रिवर का कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। इसकी गारंटी है। अभी जब सब इंस्पेक्टर का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछा गया था। तो आपका अगर VLW का एग्ज़ाम हो रहा है या JKPSI का फिर से हो रहा है या FAA का, आप जो मर्ज़ी एग्ज़ाम दे दीजिए, आप UPSC का कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, वहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम आपने करना ही करना है। तो चलिए आज का फिर हम टॉपिक करते हैं इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हम पूरा करेंगे। वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहना और आपको इस वीडियो से बहुत ही नए नए कंसेप्ट पता चलेंगे, उसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए फिर गंगा रिवर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स करते हैं उससे पहले। ठीक है, हिमालयन रिवर है तो इसका मतलब ये नदी कभी सूखती नहीं है। ठीक है, हिमालयन रिवर है ना, तो इसका सोर्स क्या होगा, एक हमेशा हिमालय रिवर्स के बारे में याद रखना, इनके जो सोर्स होंगे वो हमेशा होते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, पर आपको एक चीज़ बता दूं, गंगा रिवर, देखिए गंगा रिवर का अपने आप में, गंगा जो है इसका कोई सोर्स नहीं है। नो सोर्स ऑफ गंगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे होगे, हैरान हो रहे होगे, क्यों गंगा का कोई सोर्स नहीं है। या आप अपना हमारी जो हिंदुइज़्म की हिस्ट्री है उसके साथ आप मानते होगे इसको। आपने सोचा होगा कि नहीं, अब सर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, पर मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल भी गंगा रिवर का कोई अपना सोर्स नहीं है, क्योंकि गंगा खुद डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं होती है। ठीक है, जो इस गंगा को हम जानते हैं, देवी गंगा को हम जानते हैं कहाँ से, उत्तराखंड से शुरू होती है, वहाँ पे जाके हमारे बंगाल में जाके ख़त्म होती है ना। ये गंगा रिवर डायरेक्टली पहाड़ों से ज़मीन पे खुद अवतरित नहीं होती है। देखिए ये गंगा रिवर है ना, जैसे ये गंगा रिवर चल रही है, ठीक है, ये गंगा रिवर चल रही है, पर एक चीज़ याद रखना, ये ऊपर अगर पहाड़ है ना, ये अगर ऊपर पहाड़ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे गंगा यहाँ से डायरेक्टली नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली गंगा नहीं आ रही है। गंगा जो है दो रिवर्स के बनने से क्या कहते हैं, गंगा रिवर जो है दो रिवर्स के मिलने से बनती है। ठीक है, दो रिवर्स, दो नदियाँ जब बनती हैं, मिलती हैं, तो क्या होता है, गंगा का जन्म होता है। चलिए अब उनके बारे में ही बात करते हैं। एक आएगी हमारी भगीरथी रिवर। ठीक है, पहली जो रिवर जिसके से हमारी जो है गंगा रिवर बनती है वो आएगी पहली हमारी भगीरथी रिवर। दूसरी आएगी हमारी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी रिवर जब मिलते हैं तब हमारी क्या होती है, गंगा रिवर का जन्म होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, अलकनंदा एंड भागीरथी आर द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा। जब ये दोनों मिलते हैं तभी हमारी गंगा रिवर बनती है। ठीक है, तो बात करते हैं भगीरथी। भगीरथी के बारे में बात करते हैं। भगीरथी का सोर्स क्या आएगा, ये आएगा, इसका सोर्स आएगा गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसका सोर्स आता है गंगोत्री ग्लेशियर। अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है कि जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर गंगोत्री से आती है, पर ऐसा नहीं है। गंगा की जो आगे एक हेड वाटर आएगी या एक हेड स्ट्रीम आएगी भगीरथी, उसका जो सोर्स आता है वो आता है गंगोत्री ग्लेशियर, या आप गोमुख भी कह सकते हैं, जो आपको याद रहेगा। ठीक है, अलकनंदा के बारे में बात करते हैं। इसका जो सोर्स आएगा वो आएगा सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, इसका सोर्स क्या है, वो आएगा सतोपंथ ग्लेशियर। ये दो रिवर मैंने आपको बताया, ये दो रिवर्स जब बनती है तो क्या बनती है, हमारी गंगा बनती है। यही बताया ना आपको, ये हमारी गंगा रिवर अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बन रही है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे बनती है। ठीक है, ये हमारी गंगा रिवर कहाँ पे बनती है और उसके बाद हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। ये आएगा हमारा देवप्रयाग। ठीक है, ये हमारा आएगा देवप्रयाग, जहाँ पर गंगा रिवर बनती है। और इसी जगह को क्या कहा जाता है, संगम भी कहा जाता है। ठीक है, संगम भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ऋषिकेश, या आप उत्तराखंड कह सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में क्या होता है, ये दोनों रिवर्स जब मिलती हैं तो क्या होता है, हमारी गंगा रिवर बनती है। चलिए और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं गंगा के।
ठीक है, और जो हम फैक्ट्स जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो हमारी गंगा रिवर है कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है, सबसे पहले आएगा उत्तराखंड। ठीक है, सबसे पहले उत्तराखंड आएगा, फिर उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तराखंड में बात करते हैं, ये 110 किलोमीटर सफ़र को जो है तय करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये क्या होता है, ये 1450 किलोमीटर। ठीक है, 1450 किलोमीटर आएगा। फिर उसके बाद ये आती है बिहार में। बिहार में ये जो है अराउंड कोई 445 किलोमीटर आती है। फिर उसके बाद फाइनली ये हमारे इंडिया की जो लास्ट स्टेट आती है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, वो आएगी वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बारे में आप ये लिख लेना, ये हमारी इंडिया की क्या है, लास्ट स्टेट है जहाँ पर ये क्या करते हैं, हमारी इंडिया में फ्लो करती है। टोटल लेंथ अगर इसकी बात की जाए हमारी गंगा की आएगी, टोटल लेंथ वो आएगी 25,525 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ है इसकी 2525 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये लास्ट में कहाँ पे जाती है, इट फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में लास्ट में क्या होता है, हमारी गंगा रिवर जो है चले जाती है, डिस्चार्ज जो है हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे और बात करते हैं। ये गंगा रिवर ही है जिसके ऊपर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट क्या है, हमारा डेल्टा आता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा गंगा रिवर ने ही क्या किया है, दुनिया के सबसे लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बनाए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ये क्या आएंगे, हमारे सुंदरबन डेल्टा आएंगे, जो कहाँ पर आते हैं, बंगाल में ही आते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये किन के लिए जाने जाते हैं, हमारे एक तो ग्रेट बंगाल टाइगर्स के लिए, और उसके साथ साथ सुंदरबन जो डेल्टा है इनका नाम किन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो आएंगे सुंदरी ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये देखिए, ये आई ना हमारी गंगा, ये देखिए, ये यहाँ से भगीरथी रिवर आ रही है। ठीक है, ये यहाँ से भगीरथी रिवर आई, यहाँ से कौन सी आई हमारी, सॉरी, यहाँ से भगीरथी आई, यहाँ से आई अलकनंदा। ये दो रिवर्स के बनने से क्या होता है, हमारी गंगा रिवर मिलती है। पर एक चीज़ याद रखना, इनकी भी आगे ट्रिब्यूटरीज आती हैं। ठीक है, भगीरथी और हमारी जो अलकनंदा रिवर्स है इनकी भी जो है ट्रिब्यूटरीज आएंगी। सबसे पहले भगीरथी की बात करते हैं, इसकी आएगी भीलन गंगा। ठीक है, ये देखिए, ये आई इसकी भीलन गंगा। फिर उसके बाद जो अलकनंदा की अपनी ट्रिब्यूटरीज आएंगी वो आएंगी धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर। ठीक है, और उसके बाद मंदाकिनी। ये नंदाकिनी है, ये मंदाकिनी है, दोनों क्या हैं, हमारी अलकनंदा रिवर्स की क्या आती हैं, ट्रिब्यूटरीज है। इतनी बड़ी रिवर्स इसके अंदर जब जाती हैं तब अलकनंदा रिवर बनती है, और उसी की तरह भीलन गंगा जब भगीरथी के अंदर जाती है तो भगीरथी रिवर बहुत बड़ी बन जाती है। और ये यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ पर गंगा बनी, और ये यहाँ से जो है आती है हमारे हरिद्वार। एक चीज़ याद रखना, जब यहाँ पर गंगा बनती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस है इसने कवर करना होता है 280 किलोमीटर का, जिसके बाद हमारी जो है हरिद्वार पे हमारी गंगा रिवर पहुँच जाती है। और हरिद्वार ही एक ऐसा इलाका है जहाँ से गंगा क्या होती है, पहाड़ों को छोड़ के क्या है, फिर बाद में हमारे प्लेन्स के इलाके में आती है। ठीक है, चलिए, इतना अगर आपने समझ लिया है, अब आपको बताइए हमने इसके आगे क्या करना है, ट्रिब्यूटरीज करनी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज करनी है। चलिए, ट्रिब्यूटरीज में आपको कुछ कुछ ना ऐसे ही बता देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज के बारे में सबसे पहले याद रखना, यमुना। यमुना क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लॉन्गेस्ट भी कह सकते हो आप, लार्जेस्ट भी कह सकते हो, कुछ उसमें दो राय नहीं आएगी हमारी। ठीक है, चलिए, इसके साथ मैं आपको एक फ़ोटो बताता हूँ जहाँ से आपने क्या करना है, जो मीटिंग पॉइंट हैं ट्रिब्यूटरीज के उनको आपने याद करना है। ठीक है, मीटिंग पॉइंट जो है गंगा रिवर के, आपने उनको क्या करना है, याद करना है। चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या आएंगे। ये देखिए, चलिए अब इसके कुछ मीटिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मीटिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं गंगा रिवर के। चलिए, सबसे पहला जो नंबर 1 आता है ये है हमारा देवप्रयाग। ठीक है, ये क्या है, हमारा देवप्रयाग है, जहाँ पर क्या होता है, अलकनंदा रिवर गंगा रिवर के साथ मिलती है। ठीक है, दूसरा बाद हमारा जो दूसरे नंबर पे आएगा ये आएगा हमारा कनौज। ठीक है, कनौज है ये, यहाँ पर क्या होता है, राम गंगा। ठीक है, राम गंगा क्या होता है, गंगा रिवर के अंदर जाके डिस्चार्ज हो जाती है। चलिए थर्ड के ऊपर जाते हैं, ये आता है हमारा यूपी का इलाहाबाद। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए।
ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है, यमुना रिवर, ठीक है, यमुना रिवर क्या करती है, गंगा के साथ मिल जाती है। ये सबसे ज़रूरी है, थर्ड पॉइंट जो है ना आपका, थर्ड पॉइंट सबसे ज़रूरी है। कहाँ पर हमारी यमुना रिवर जो है गंगा के साथ मिलती है, वो आएगा हमारा इलाहाबाद। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला, ये भी हमारा यूपी में है, इसको कहते हैं हम गाज़ीपुर। ठीक है, गाज़ीपुर आएगा, जहाँ पर क्या होता है, गोमती रिवर। ठीक है, गोमती रिवर क्या होता है, हमारी गंगा रिवर के साथ मिलती है। चलिए फिफ्थ के बारे में बात करते हैं, ये आएगा हमारा छापरा। छापरा रिवर है, छापरा एरिया, जहाँ पर क्या होता है, घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर हमारी क्या करती है, गंगा के साथ मिलती है। घाघर हाकरा भी आप इसके बारे में कह सकते हैं। ये आता है हमारा बिहार का पटना। ठीक है, ये आता है हमारा पटना, जहाँ पर क्या होता है, हमारी सोन नदी। ठीक है, सोन नदी क्या करती है, गंगा के साथ मिलती है। चलिए सेवन्थ के बारे में बात करते हैं, ये आएगा हमारा हाजीपुर। ये हमारा हाजीपुर एरिया है, जहाँ पर क्या होता है, गंधक रिवर। ठीक है, गंधक रिवर क्या होती है, गंगा के साथ मिलती है। सेवन्थ हो गया। चलिए एट्थ के बाद में बात करते हैं, ये आएगा भागलपुर। ये क्या है, हमारा भागलपुर एरिया है। भागलपुर एरिया में क्या होता है, हमारी कोसी रिवर क्या होती है, गंगा के साथ जाके मिलती है। और फाइनली हमारा नाइन्थ पॉइंट आता है, जहाँ पर हमारा क्या होती है, मालदा। ये हमारा एरिया कौन सा है, मालदा एरिया है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी महानंदा। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा महानंदा रिवर। महानंदा रिवर क्या करती है, गंगा रिवर के साथ मिलती है। तो ये हमारे 9 मीटिंग पॉइंट्स है गंगा रिवर के, जहाँ पर गंगा के साथ कुछ नदियाँ जाके मिलती हैं। देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा रिवर क्या होती है, हमारी क्या कहते हैं, अलकनंदा रिवर क्या करती है, भागीरथी के साथ मिलके क्या करती है, गंगा रिवर को बनाती है। ठीक है, फिर आता है सेकंड हमारा कनौज एरिया, जहाँ पर रामगंगा जो है गंगा के अंदर जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये रामगंगा गई। इलाहाबाद में क्या हो रहा है, ये यमुना नदी जो है गंगा नदी के साथ अपना संगम कर रही है। फोर्थ में क्या होता है, हमारा गोमती रिवर। ठीक है, ये गोमती नदी क्या कर रही है, इसके अंदर जाके अपना जो है, अपने आप को समर्पण कर रही है। फिर उसके बाद आता है हमारा छापरा एरिया, ये आ गया छापरा एरिया। ठीक है, छापरा एरिया वही हुआ जहाँ पर क्या होता है, हमारी घाघर रिवर या घाघर हाकरा रिवर क्या करती है, इसके अंदर जाके अपने आप को समर्पित कर देती है। पटना, ये आया पटना, जहाँ पर क्या होती है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी क्या करती है, अपने आप को डिस्चार्ज कर लेती है। हाजीपुर एरिया है, जहाँ पे गंडक रिवर इसके अंदर जाती है। एट्थ में आता है भागलपुर रिवर, जहाँ पर कोसी रिवर क्या करती है, इसके अंदर जाती है। ठीक है, लास्ट में आता है मालदा रिवर, मालदा एरिया, जहाँ पे महानंदा नदी क्या करती है, हमारी गंगा रिवर के अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। अभी हमने क्या किया, इनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में एक और चीज़ कर लेते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, जो पूछा जाता है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर, सबसे पहले आएगी रामगंगा। ठीक है, रामगंगा आएगी। फिर उसके बाद आगे आप कर सकते हैं, जैसे गोमती रिवर कर लीजिए आप। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, गोमती रिवर आप कर सकते हैं। फिर आती है हमारी घाघरा रिवर, ये देखिए, ये रही हमारी घाघरा रिवर। ठीक है, ये क्या हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा के बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे कोसी। ठीक है, कोसी के बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे महानंदा काली, या कि महानंदा और ये काली। ये क्या है, हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा आर रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, काली एसेट्रा। ठीक है, चलिए अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में करते हैं। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में करते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज आएंगी, उनके बारे में करते हैं। सबसे पहले आएगी हमारी यमुना। ठीक है, यमुना आई सबसे पहले, ये देखिए, ये रही, ये आ गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। यमुना के बाद आती है सोन। ठीक है, यमुना के बाद सोन आती है हमारी, फिर आती है टोन्स। ठीक है, टोन्स रिवर आती है, फिर क्यूल। ये कुछ रिवर हमारी क्या है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टोटल जो हमारी लेंथ है गंगा रिवर की कितनी आती है, वो आती है 2525 किलोमीटर।
चलिए अब हमने आगे क्या करना है, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। चलिए यमुना के बारे में सबसे पहले आपको फैक्ट बता दूं, ठीक है, ये आपको मैं बताता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। यमुना जो है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट है और वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी आती है गंगा की, ठीक है। यमुना कहाँ से आती है उसके बारे में करते हैं, ये आएगा यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर है जो जहाँ से हमारी यमुना रिवर जो है आती है। ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे गंगा के पैरेलल ही जो है फ्लो कर रही है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये फ्लो करती है इनके साथ पैरेलल ही। उत्तराखंड का एरिया ही है जहाँ से गंगा यमुना रिवर जो है बनती है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे गंगा के साथ देखिए, ये यहाँ पे जो है प्रयागराज, कहाँ पे, यूपी में जो है, इलाहाबाद में जो है यूपी के एरिया में क्या करती है, ये इसके साथ मिलती है, ठीक है। चलिए आगे, फिर उसके बाद इसकी जो आगे यमुना के बारे में बात करते हैं। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी आएगी ना, ठीक है, यहाँ से आप लगा लीजिए, ये आती है टोंस, ठीक है। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है वो आती है टोंस रिवर। टोंस रिवर के बारे में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द हिमालयन रेंज। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। जो यमुना रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए यमुना की ट्रिब्यूटरीज को करना। सबसे पहले आएगी चंबल, ठीक है। ये यहाँ पे कभी गलती से नहीं लिख के आना कि ये गंगा की है, ये क्या है कि हमारी यमुना की आती है, ट्रिब्यूटरी है। चंबल के बाद सिंध आती है, बेटवा आती है, ठीक है, बेटवा आती है। फिर उसके बाद आएगी केन, ठीक है, केन रिवर। ये कुछ जो है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर उसके बाद लेफ्ट बैंक में आप कर सकते हो हिंदन या हिंदान, आप लिख लीजिए। उसके बाद वरुण, ठीक है, ये कुछ रिवर जो हैं यमुना रिवर की आगे क्या आती है, ट्रिब्यूटरीज आती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, चंबल रिवर के बारे में करते हैं, ठीक है। चंबल रिवर के बारे में करते हैं, जो हमारे कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश एरिया से जो है हमारी आती है ये। चलिए ये देखिए क्या आ रही है, हमारी चंबल रिवर आ रही है, ठीक है। चंबल रिवर के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश का एरिया, ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे। मध्य प्रदेश का कौन सा रीजन आएगा, मोह या महाव, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसके ऊपर एक डैम आता है, वो आता है गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम आएगा जो इसके ऊपर बना हुआ है। चलिए फिर उसके बाद यमुना के साथ ये कहाँ पे मिलती है, ये देखिए ये आता है इटावा, ठीक है। ये कौन सा एरिया आएगा, इटावा। यहाँ पे मैं आपको फिर से लिख के दे देता हूँ, जॉइंस यमुना एट, ठीक है, इट जॉइंस यमुना एट इटावा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आपने सुना होगा जब लॉकडाउन था तो आपने देखा होगा कि गंगा रिवर के बारे में कहा जाता था कि गंगा में बड़े सालों के बाद मगर, मतलब कि आप कह सकते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल्स, या आप कह सकते हैं एलिगेटर्स, ठीक है। ये दो जो हैं वेराइटीज़ हमारी गंगा रिवर में पाई जाती है, ठीक है। गंगा रिवर में जो है दो हमारे जो है वेराइटीज़ पाई जाती है रेप्टाइल्स की, जिनको कहा जाता है एलिगेटर्स या क्रोकोडाइल। उनको हिंदी में कहा जाता है मगर और घड़ियाल। ये कौन सी नदी में से मिलते हैं, वो हमारी चंबल रिवर आएगी, ठीक है। चंबल रिवर ही है वो जो क्या करती है, इनके लिए सबसे अच्छा सूटेबल इनको इन्वायरमेंट देती है। और चंबल रिवर में ही सबसे ज़्यादा मगरमच्छ या हमारे घड़ियाल जो है मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारे दुनिया की हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पॉल्यूशन फ्री रिवर भी है, पर इट इज़ सूटेबल फॉर बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए भी हमारी जो है चंबल रिवर जानी जाती है, तो ये चीज़ भी आप लिख लीजिएगा। मगर और घड़ियाल जो गंगा रिवर के अंदर मिलते हैं ना, वो क्या होता है, चंबल रिवर से ट्रैवल करते करते आगे गंगा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं और कौन कौन सी हमारी जो रिवर आएगी उनके बारे में बात करते हैं। हमने यमुना के बारे में किया और किसके बारे में किया हमने, क्या कहते हैं, चंबल रिवर के बारे में। चलिए अब सोन रिवर के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ से देखिए ये सोन रिवर आ रही है, ठीक है, नीचे से एरिया आ रही है ये। अब बात करते हैं ये कहाँ से आती है, ठीक है। सोन रिवर आती है हमारी अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, हमारी अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू हमारे कहाँ पर आए, मध्य प्रदेश में आए। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश, वहाँ से जो है हमारी सोन रिवर बनती है, ठीक है। चलिए
अब आगे हमारी आएगी दामोदर रिवर। ये देखिए, ये हमारी दामोदर रिवर आ रही है। ये दामोदर रिवर कहाँ पे जा रही है? गंगा के ऊपर। और दामोदर के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं, ठीक है, दामोदर के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं, ये आप लिख लीजिएगा। दामोदर को क्या कहा जाता है? ठीक है, दामोदर रिवर को क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो ऑफ बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर को। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। अब जो दामोदर रिवर है ये कहाँ से आती है? ये देखिए यहाँ से बन रही है ना, तो ये कौन सा एरिया हुआ? छोटा नागपुर प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू हुआ ये? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, बड़ा ही ज़रूरी है आपके लिए, बड़ा बेनिफिशियल रहेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुगली। एक चीज़ और याद रखना, बंगाल में यह हमारा जो कोलकाता एरिया आता है वहाँ पे गंगा रिवर को क्या कहा जाता है? हुगली रिवर कहा जाता है। और ये कलकत्ता में क्या होता है, फिर उसके बाद जाके हमारी गंगा के साथ मिल जाती है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा स्लिट डिपोजिशन जो है हमारी बंगाल में दामोदर रिवर ही करती है। चलिए अब आगे जो हमारी और रिवर्स आएंगी उनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, अब हमारे नेपाल से भी एक नदी जो है गंगा के साथ मिलने के लिए आ रही है, ठीक है। इसको कहा जाता है गंडक रिवर, ठीक है। अब जो गंडक रिवर है ना, ये भी दो नदियों के संगम से बनती है, ठीक है। ये गंडक है, ठीक है, यहाँ पे गंडक आ रही है। गंडक के बारे में भी याद रखना, ये भी दो नदियों के जो है संगम से मिलेगी। एक आता है ये काली गंडक, ठीक है, एक क्या है हमारा काली गंडक, और दूसरा आएगी हमारी त्रिशूल गंगा, ठीक है। ये क्या है? हमारी त्रिशूल गंगा। ये दो नदियाँ जब मिलती है तो क्या बनती है? हमारी गंडक रिवर मिलती है। ये नेपाल में बनती है, ठीक है, नेपाल में बनती है, माउंट एवरेस्ट के आगे पीछे कहीं से, ठीक है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आता है, यहाँ पे हमारी जो है गंडक रिवर बनती है। फिर उसके बाद यहाँ से ये हमारे इंडिया में जहाँ पे हो रहा है ना, ये आता है हमारा चंपारण, ठीक है। जो चंपारण एरिया है वहाँ से गंडक रिवर हमारे जो है बिहार के थ्रू इंडिया में आती है। और ये पटना में क्या होता है? गंगा रिवर के साथ मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। गंडक के साथ ही हमारी एक और रिवर पैरेलल फ्लो कर रही है, इसको क्या कहा जाता है? घाघरा रिवर, ठीक है, घाघरा रिवर कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है इसकी जो ओरिजिनेशन है ये भी क्या आएगा? हमारा नेपाल ही आएगा, ठीक है। ये नेपाल का पास में जो है यहीं पे हमारी जो है घाघरा रिवर बनती है। और इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? कर्नाली, ठीक है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? कर्नाली रिवर कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये शारदा रिवर के साथ मिलती है पहले, या शारदा रिवर इसके साथ जाती है। फिर उसके बाद ये क्या करती है? गंगा में जाती है। जो हमारी क्या कहते हैं घाघरा रिवर है ना, इसके बारे में याद रखना, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। ये आप लिख लीजिए, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बाय वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा तादाद में जो हमारी रिवर इसके अंदर डिस्चार्ज होती है वॉल्यूम के साथ, या सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देती है वॉल्यूम में, वो कौन सी आएगी? हमारी घाघरा रिवर ही आएगी, ठीक है, घाघरा रिवर। चलिए फिर उसके बाद आगे बात करते हैं और कौन कौन सी हमारी रिवर्स जो बच गई हैं या हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैप में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद आप लिख लीजिए यहाँ पे गोमती रिवर लिख लीजिए, ठीक है, गोमती रिवर लिख लीजिए आप। गोमती रिवर के बारे में करते हैं अब। तो ये जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश से आती है, पीलीभीत एरिया हमारा उत्तर प्रदेश में, वहाँ से आती है। फिर आती है हमारी शारदा या सरयू रिवर, ठीक है। और कौन सी आएगी? हमारी शारदा या सरयू। ये रिवर्स जो है हमारे रामायण काल में भी मेंशन्ड है। और इनको और क्या कहा जाता है? काली गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? काली गंगा भी कहा जाता है। और ये हमारे उत्तराखंड में मतलब जो है बनती है, ये नेपाल में ये ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद जो है ये हमारे क्या कहते हैं गंगा रिवर के साथ मिल जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं और कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी आएगी, वो आती है हमारी, ये देखिए, कोसी। ये तो मुझसे रह ही गया। चलिए ये देखिए, तिब्बत से कोसी रिवर बन रही है, ठीक है। और ये कहाँ पे आती है? माउंट एवरेस्ट के पास से ही जो है बनती है ये, ठीक है। अब इसके अंदर जो है 7 रिवर्स आती हैं। कोसी रिवर्स के अंदर 7 रिवर्स आती हैं, तभी इसको क्या कहा जाता है? सप्त कोसी भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना आप, सप्त कोसी इसको तभी कहा जाता है, ठीक है।
तो चलिए, ये एक चीज़ और याद रखना है, इसको क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है, कोसी रिवर को। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार कोसी रिवर को कहा जाता है। और कोसी रिवर जो है ये किसके लिए जानी जाती है, अपने कोर्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, ये अपना कोर्स जो है हर 5, 10, 15, 20 सालों के बाद क्या करती है, चेंज करते रहती है। चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं, हमारी आगे आएगी महानंदा रिवर। यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिखला देता हूँ। महानंदा रिवर के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे बनती है, दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग हिल्स में जो है हमारी रिवर बनती है ये। फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में इसके साथ मिलती है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है हमारी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की वो होती हैं। और एक और चीज़, गंगा रिवर क्या है आपको मैंने पहले ही बताया। ये देखिए यहाँ पे हुगली रिवर रखा हुआ है ना, इसका नाम हुगली जो है, इसको गंगा को कहाँ पे कहा जाता है, हमारे क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद हमारी गंगा रिवर जो है चले जाती है बांग्लादेश की तरफ। पर बांग्लादेश में जाने से पहले क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे एक एरिया है जिसको कहा जाता है फाराखा। ठीक है, फाराखा कहा जाता है। मैं यहाँ पे इसको बना के बताता हूँ। जब ये फाराखा से क्या होता है, हमारी गंगा रिवर पास करती है ना, ये देखिए, ये फिर क्या होता है, गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, गंगा हमारी क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले आएगा हमारा हुगली। ठीक है, तब इसको हुगली रिवर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारी आएगी पद्मा और मेघना। इसको दो नाम दिए जाते हैं, पद्मा एंड मेघना। ये कहाँ पे आता है हमारा, ये हमारा आएगा बांग्लादेश। यहाँ तो इसको क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, यहाँ मेघना रिवर कहा जाता है बांग्लादेश में, हुगली रिवर हमारे इंडिया में। पर ये क्या होता है, फाराखा से जब हमारी जो है क्या कहते हैं गंगा रिवर ट्रैवल करती है, तो उसके बाद ये टूट जाती है, दो पार्ट्स में बट जाती है। एक आएगी हमारी हुगली, दूसरी आएगी पद्मा रिवर। ठीक है, और गंगा रिवर के बारे में आपको बताया मैंने, गंगा रिवर ही जो है जन्म देते हैं हमारी दुनिया के सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, जिसको क्या कहा जाता है, सुंदरबनी डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा आप कह सकते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। अगर आपसे ये पूछा जाए सुंदरबन डेल्टा किसके लिए जाने जाते हैं, एक तो अपने मैनग्रोव्स के लिए जाने जाते हैं ना, दूसरा वहाँ पे आएंगे सुंदरी ट्रीज कहते हैं इनको। ठीक है, सुंदरी ट्रीज की जो है वैरायटी भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, सुंदरबन फॉरेस्ट को जो है 1984 में नेशनल पार्क का दर्जा भी मिला था। क्या मिला था इनको, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 1984 में। चलिए अब आगे, अब देखते हैं इसके ऊपर जो हमारा ट्रिब्यूटरीज हो गई हैं उनके बारे में। अब कुछ और चीज़ें करते हैं, जैसे इनके ऊपर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स जो गंगा रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक हमारा आएगा स्मार्ट गंगा सिटी स्कीम। ठीक है, कौन सी आएगी हमारी, स्मार्ट गंगा सिटी स्कीम, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारी कब कही गई थी, हमारी 13 अगस्त 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको डिक्लेयर किया था। ठीक है, हमारी जो हमारे गंगा के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले आती है हमारी हरिद्वार। ठीक है, सबसे पहली सिटी भी आप कह सकते हो जो गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आती है। फिर आती है हमारी ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हमारी गंगा के ऊपर आती है। फिर हमारी मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन जो है, इसको हमारे गंगा रिवर के प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या रेनोवेट किया जाएगा। वाराणसी हो गया। ठीक है, कानपुर हो गया, कानपुर जो हमारा उत्तर प्रदेश में आता है। इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद के बाद हमारा लखनऊ, फिर आता है हमारा पटना। ये कुछ सिटी जो हैं, साहिबगंज, ये तो मैं भूल ही गया था, साहिबगंज और बैरकपुर। ठीक है, ये सिटीज़ को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, जो गंगा रिवर के किनारे में जो है सिटी बसी हुई हैं, इनको क्या किया जाएगा, जो है ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अब जो है इसका क्या आएगा, पीपीपी मॉडल कौन सा है। ठीक है, पीपीपी मॉडल कौन सा आता है हमारा, उस मॉडल को क्या कहा जाता है, वो आएगा हमारा हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल। ठीक है, हाइब्रिड एन्यूनिटी मॉडल जो है इसके अंदर अंतर्गत जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ एक और ही 2014 में हमारा जो है गंगा को साफ़ करने का प्रोजेक्ट लाया गया था। तो इसको क्या कहा जाता है, नमामि गंगे। ठीक है, नमामि
गंगे प्रोजेक्ट, ये भी हमारा जो है 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने गंगा रिवर को लेके जो है लाया था। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, हमारी जो है इसकी गंगा रिवर की जो है सफाई की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रीजन्युवेशन जो है हमारे इसके नोडल एजेंसीज आएगी, जो इनके जो है गंगा को साफ करने के लिए पूरी तरह से डिपार्टमेंट इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। सब्सक्राइब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे दोस्तों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए आप, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, पर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। आपके कमेंट की वजह से ही हमें जो है प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस को और बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस, गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा आप।